वेलकम टू एट्थ पार्ट। जैसे कि हम कुछ अलग से बताते हैं टॉपिक शुरू होने से पहले, उसी तरह आज जो मैं अलग से बताना चाहता हूँ वो है रिलेशंस। जैसे ये जो अपने कॉमन रिलेशंस हैं उनके बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। ब्रदर को भाई बोलते हैं, सिस्टर को बहन बोलते हैं, फादर को पिताजी बोलते हैं, मदर को माताजी या मम्मी बोलते हैं, अंकल को चाचा जी बोलते हैं, आंटी को चाची जी बोलते हैं, ग्रैंड मदर को दादी बोलते हैं, ग्रैंड फादर को दादाजी बोलते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी दोनों को मिला के बोलते हैं। ठीक है, लेकिन साथ में जो कज़न ब्रदर या सिस्टर होते हैं उनको कज़न बोलते हैं, जो हमारे चचेरे भाई बहन होते हैं। ठीक है, जो चाचा का लड़का है या बुआ का लड़का है उन सभी को कज़न बोलते हैं। ठीक है, और भतीजा भतीजी क्या बोलते हैं? भतीजा को बोलते हैं नेफ्यू, और भतीजी को बोलते हैं नीस, NIEC नीस, और भतीजा NEPHEW नेफ्यू। ठीक है, अभी ये तो कॉमन हम यूज़ करते रहते हैं, लेकिन जो आपकी मदर के ब्लड रिलेशन में जो हैं जिनको मैटरनल बोलते हैं, जैसे मैटरनल हाउस जिसको हिंदी में बोलते हैं ननिहाल यानी मामा का घर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मैटरनल हाउस। हिंदी में बोलते हैं उसको ननिहाल। ठीक है, भाई छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, मामा के घर गए थे, तो दैट इज़ कॉल्ड मैटरनल हाउस। ओके, अब उसमें मामी को क्या बोलते हैं? मामी को बोलते हैं मैटरनल आंटी। ठीक है, और जो आपकी मदर की सिस्टर होती है उसको भी मैटरनल आंटी बोलते हैं, मौसी को। ठीक है, और नाना क्या बोलते हैं? मैटरनल ग्रैंडफादर। नानी को मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, हम चाहे बोलने में मैटरनल वर्ड यूज़ नहीं करते हों, जैसे कि नाना को भी हम ग्रैंडफादर बोल देते हैं या ग्रैंडपा बोल देते हैं, नानी को ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जितने भी रिलेशंस हैं, या एक्चुअल आपको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा तो वहाँ पे आपको मैटरनल वर्ड लगाना है। ठीक है, मैटरनल आंटी, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी आपके मदर के रिलेशन में हैं, ब्लड रिलेशन में जितने भी हैं, उनके आगे मैटरनल वर्ड लगता है। ठीक है, तो मामा को क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। ठीक है, मामी को मैटरनल आंटी। तो जितने भी आपके ननिहाल में आपके मामा के घर पे जितने ब्लड रिलेशन में, आपकी मम्मी के ब्लड रिलेशन में जितने भी हैं, उनके आगे मैटरनल वर्ड लगता है। ठीक है, ये तो हुई आज के मैटरनल वर्ड के ऊपर। एक इससे रिलेटेड एक वर्ड और होता है पेरेंटल, जो मैंने पहले बताए थे, जो नॉर्मल में हम आपके फादर के जो ब्लड रिलेशन में होते हैं उन सभी को पेरेंटल बोलते हैं। ठीक है, पेरेंटल को हम यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करने में तो मैटरनल भी बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन पेरेंटल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। जो खाली ब्रदर सिस्टर फादर मदर बोलते हैं वो सारे पेरेंटल ही होते हैं। ठीक है, तो उनके आगे पेरेंटल वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जो मैटरनल हैं, तो जहाँ एक्चुअल में जहाँ बोलना है या लिखना है तो मैटरनल वर्ड लिखा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, बाकी शॉर्टकट में हम ऐसे बोल देते हैं, मैटरनल वर्ड नहीं लगाते, वो बाद की बात है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उनका जो मैटरनल वर्ड सही क्लियर हो पाता है कि भाई मैटरनल आंटी है या मैटरनल अंकल है, मामा है कि मामी है या अंकल आंटी है। ठीक है, अब चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है जो कि पिछले में भी था और आज भी सेम कंटिन्यू रहेगा, दैट इज़ हु मीन्स कौन। ठीक है, WHO हु मीन्स कौन। ठीक है, अब चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ योर फेवरेट पर्सन। यदि आपसे पूछा जाता है हु इज़ योर फेवरेट पर्सन, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, योर मीन्स तुम्हारा, फेवरेट जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो, पर्सन मीन्स आदमी या व्यक्ति। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट पर्सन, आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति कौन है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो माई फादर इज़ माई फेवरेट पर्सन, मेरे पापा जी हैं वो मेरे फेवरेट पर्सन है। माई मदर इज़ माई फेवरेट पर्सन, मेरी मम्मी है वो मेरी फेवरेट पर्सन है। मिस्टर नरेंद्र मोदी जो माई फेवरेट पर्सन, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरे फेवरेट पर्सन है। या मिस्टर विराट कोहली इज़ माई फेवरेट पर्सन, जिसको भी आप लाइक करते हो। ठीक है ना, आप जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करते हो वही आपका फेवरेट पर्सन रहता है। ठीक है, तो हु इज़ योर फेवरेट पर्सन यदि ऐसा पूछा जाता है तो आप कैसे बताएंगे? माई फादर इज़ माई फेवरेट पर्सन, माई मदर इज़ माई फेवरेट पर्सन, या जिसको भी आप पसंद करते हो उसका नाम लेकर के
सो एंड सो इज माई फेवरेट पर्सन। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा हु वन द गेम। हु वन द गेम, विन होता है फर्स्ट, वन मीन्स सेकेंड फॉर्म हो गई, यानी पास्ट की बात हो रही है। हु वन द गेम, हु मीन्स किसने, वन मीन्स जीता, गेम ये खेल, इस खेल में कौन जीता या ये खेल किसने जीता। हु वन द गेम, ये गेम किसने जीता। ठीक है, तो माई ब्रदर वन द गेम, माई सिस्टर वन द गेम, भाई जिसने भी किसी का भी जो खेल में खेल रहे थे, माई फ्रेंड, ठीक है, वन द गेम, मेरी बहन ने एक खेल जीता, या मेरे भाई ने एक खेल जीता, या मेरे फ्रेंड ने, दोस्त ने खेल जीता। ठीक है, जो भी आप जिसने भी वो गेम जीता हो, जो गेम खेल रहे हो, मान लो बच्चे मिलकर गेम खेल रहे हो, तो उस खेल में कोई एक जो जीतता है, तो आप उसके लिए क्वेश्चन होगा हु वन द गेम, गेम किसने जीता या यह गेम किसने जीता। ठीक है, तो माई ब्रदर वन द गेम, माई सिस्टर वन द गेम, या माई फ्रेंड वन द गेम। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे सामने कोई खड़ा हुआ है आपके, ठीक है, सी में भी ए गर्ल और सी में भी ए लेडीज़। ठीक है, यदि क्वेश्चन है हु इज सी, वह कौन है। ठीक है, सी मतलब या तो गर्ल के लिए यूज होगा या लेडी के लिए यूज होगा। ठीक है, तो हु इज सी, वह कौन है, तो सी इज़ माई मदर, सी इज़ माई ग्रैंड मदर, सी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हैं। हु इज सी, वह कौन है। ठीक है, तो वह मेरी बहन है, वह मेरी मदर है, या वह मेरी दादी है। सी इज़ माई सिस्टर, सी इज़ माई मदर, या सी इज़ माई ग्रैंड मदर। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि यही इसी तरह का क्वेश्चन है हु इज़ ही किसके लिए होता है, बॉय के लिए और जेंट्स के लिए। तो हु इज़ ही, वह कौन है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ग्रैंड फादर, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ ही, वह कौन है, तो उसका आंसर होगा ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है। ही इज़ माई फादर, वह मेरे पिताजी हैं। ही इज़ माई ग्रैंड फादर, वो मेरे दादाजी हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु आर दोज, दोज मीन्स एक ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ बर्ड्स, या जो भी है। ठीक है, जानवर, ग्रुप ऑफ सम क्रिएचर्स। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, कोई प्राणी भी हो सकता है। ठीक है, हु आर दोज, वो कौन है, वो कौन है। हु आर दोज, वो कौन है जो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हो दोज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, दोज आर बफेलोज, दोज आर काउज। ठीक है, वो मेरे दोस्त हैं, वो गायें हैं, वो भैंसें हैं। इस तरह से हु आर दोज, वो कौन है। दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दोज आर बफेलोज, वो गाय भैंसें हैं। दोज आर काउज, वो गायें हैं। दोज आर बर्ड्स, वो पक्षियाँ हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु आर दीज, जो कोई नज़दीक में कोई ग्रुप है। ठीक है, हु आर दीज, दिस और दैट में सिंगल के लिए वर्ड यूज होगा, और दीज या दोज के लिए बहुत सारे होते हैं तब यूज होता है। ठीक है, हु आर दीज, ये सब कौन है। दीज आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, दीज आर गोट्स, दीज आर शीप्स। ठीक है, इस तरह आप बता सकते हो, ये मेरे दोस्त हैं, ये भेड़ हैं, ये बकरियां हैं। ठीक है, दीज आर काउज, ये गायें हैं। तो जो नज़दीक में होती हैं उनके लिए दीज वर्ड यूज होता है। दोज किसके लिए, जो दूर होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हु आर दीज, ये कौन है, मतलब पूरे ग्रुप है। ठीक है, तो दीज आर फ्रेंड, दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दीज आर गोट्स, ये बकरियां हैं। दीज आर सीप। ठीक है, ये भेड़े हैं। या दीज आर काउज, ये गाय हैं। या दीज आर बफेलोज, ये भैंसे हैं। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हु इज हाइडिंग। हाइड मीन्स छुपना। जैसे मान लो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चा एक जाके छुप जाता है, कोई नज़र आता है कि भाई छुपा हुआ है, कोई पूछता है हु इज हाइडिंग, कौन छुपा हुआ है। ठीक है, वो हु इज हाइडिंग, कौन छुप रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर मीन्स वह मेरा भाई है। ठीक
ठीक है। ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। शी इज़ माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वांट्स एन एप्पल। हु वांट्स एन एप्पल, सेब किसको चाहिए। वांट्स मीन चाहना, एप्पल सेब। ठीक है, हु कौन, हु वांट्स एन एप्पल, एक ये सेब है, किसको चाहिए। हु वांट्स एन एप्पल, सेब किसको चाहिए। आई वांट एन एप्पल, सेब मेरे को चाहिए। ही वांट्स एन एप्पल, उसको सेब चाहिए। सी वांट्स द एप्पल, उसको एप्पल चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप उसका आंसर दे सकते हो। या माई सिस्टर वांट्स द एप्पल, या माई ब्रदर वांट्स द एप्पल, मेरे भाई को चाहिए या मेरी बहन को चाहिए। ठीक है, हु वांट्स एन एप्पल, सेब किसको चाहिए। आई वांट द एप्पल, मेरे को एप्पल चाहिए या मेरे को सेब चाहिए। सी वांट्स एन एप्पल, उसको एप्पल चाहिए। या माई ब्रदर वांट्स एन एप्पल, या माई सिस्टर वांट्स एन एप्पल, मेरे भाई को सेब चाहिए या मेरी सिस्टर को सेब चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, हु वांट्स टू बिकम ए टीचर। हु वांट्स टू बिकम ए टीचर, हु मीन्स कौन, वांट्स चाहता है, टू बिकम बनना, ए टीचर मीन्स एक अध्यापक। एक टीचर या अध्यापक कौन बनना चाहता है। हु कौन बनना चाहता है, हु वांट्स कौन बनना चाहता है, टू बिकम ए टीचर एक अध्यापक या एक टीचर। ठीक है, तो आप कह सकते हो आई वांट टू बिकम ए टीचर। ठीक है, आई वांट टू बिकम ए टीचर, ही वांट्स टू बिकम ए टीचर। ठीक है, या माई सिस्टर वांट्स टू बिकम ए टीचर, माई ब्रदर वांट्स टू बिकम ए टीचर। ठीक है, अभी आपने देखा हुआ है आई के बाद वांट है खाली, बाकी ही सी ब्रदर सिस्टर सभी के आगे वांट्स लगा है। तो ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, एस या ई एस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, यानी एक ही हो और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो आपको पता ही होगा, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, और प्लूरल जो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो हु वांट्स टू बिकम ए टीचर, या आप इसको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हु वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसका आंसर क्या होगा, नमन वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, नमन वांट्स टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमन वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसका हो गया भाई, नमन है जो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई, जैसे आपके गेम बनते हैं, कोई आप जो भी चीज़ देखते हो कंप्यूटर के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर, वो कोई इनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंजीनियर बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब जो कंप्यूटर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर वर्ड कंप्यूटर में यूज होता है। ठीक है, जैसे हार्डवेयर तो जो कंप्यूटर के अंदर बाहर दिखाई देता है, सॉफ्टवेयर जो अंदर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम बनता है, कोई गेम बनता है, या जो भी आप चीज़ें देखते हो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस चीज़ को बना के तब कंप्यूटर में डालता है, तब हमें वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, तो हु वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नमन वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आई वांट टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, या ही वांट्स टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हो। अब चलते हैं कुछ हमारी जो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताते हैं हम 5-7, अब उसके ऊपर चलते हैं। आज की हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रेक। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मीन्स तोड़ना, BREAK। सेकंड BROKE, ब्रोक मीन्स तोड़ा, BROKEN, ब्रोकन मीन्स तोड़ चुका है। ठीक है, सेकंड हमारी वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लेके आना। ठीक है, सेकंड हो गई इसकी ब्रोट, और थर्ड भी हो गई ब्रोट। ब्रिंग मीन्स लेके आना, ब्रोट मीन्स लाया, और ब्रोट मीन्स लाया था। तो इसकी ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, सेकंड और थर्ड विल रिमेन सेम। ओके, अगली वर्ड BUILD, बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना। ठीक है, आई बिल्ड एन हाउस, मैंने एक घर बनाया। ठीक है, तो उसकी हो गई BUILT, बिल्ट, BUILT, बिल्ट, सेकंड और थर्ड विल रिमेन सेम।
बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है, BUILD बिल्ड, BILT बिल्ट, और थर्ड भी BUILT बिल्ट। अब चलते हैं अगली फॉर्म ऑफ वर्ब पे। बर्न, बर्न मीन्स जो जल जाता है या जलना जिसको बोलते हैं, ठीक है, आग से या किसी भी ऐसी चीज़ से। तो बर्न मीन्स जलना, बर्नट, बर्नट, ठीक है, BURN बर्न, सेकंड हो गई BURNT बर्नट, थर्ड हो गई BURNT बर्नट, ठीक है। अब चलते हैं अगले फॉर्म पे। बाई, बाई मीन्स खरीदना, बाई मीन्स खरीद के लाना, बाई, बोट, बोट, BAUGST बोट, BAUGST बोट, और बाई की BUI, तो बाई क्या हो गई, बोट, बोट। अब हमारी आज की लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ड है कैच, कैच, कोट, कोट, कैच मीन्स पकड़ना, ठीक है, कोट मीन्स पकड़ा, और अगली भी जो सेम है, कोट मीन्स पकड़ चुके हैं जिसको, ठीक है। कैच, कोट, कोट, CATCH कैच, CAUGST कोट, CAUGST कोट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।